सवाल कर रहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके राइट आंसर ये क्या होंगे, ठीक है। फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। पहले नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका ये क्या होंगे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या फिर इनमें से कोई भी है ना। तो जवाब लगाइए, इस सवाल का जवाब क्या होगा आपका राइट आंसर। तो पहले नंबर सवाल का जवाब है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ये वाले जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। वॉइस अभी क्लियर है? आप सही बच्चे मुझे एक बार जरूर से बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन नंबर ये वाले चलिए, बिल्कुल आवाज तो क्लियर है यहाँ पर, है ना। तो अगले वाले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर जो है 2 नंबर में सवाल आता है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया। तो यहाँ पर जो है 1810 में, 1817, 1825 या फिर 1828 में। तो जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो क्या होगा आपका, 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे 1817 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल आता है 3 नंबर में, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 150, 200, 250 या फिर 289, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब लगाइएगा। इस सवाल का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे। आप सही बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, है ना। जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप सही बच्चे आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा तभी मजा आएगा आपको भी आंसर लगाने में, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो है रिवीजन करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके 389, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पर जो है 4 नंबर में सवाल आता है। सवाल कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो माउंटबेटन योजना, ठीक है, क्रिस्प योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर, सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बताइएगा फटाफट से। इस सवाल का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला सवाल आता है आपके यहाँ पर जो है 5 नंबर में। पूछा गया सवाल आपसे कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो हैं कहां से मिले हैं। तो लोथल से, कालीबंगा से, या फिर यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर जो है सुतकोटदा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होंगे बाबू यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएंगे आपके सुतकोटदा। ऑप्शन नंबर जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर जो आता है 6 नंबर सवाल पूछा गया कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बताइएगा हरियाणा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर जो है पंजाब में। 6 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, ठीक है। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सूर्य कुमार जी वेरी गुड, इंद्रजीत बहुत बढ़िया बच्चे, हेलो। चलिए जवाब लगाइए यहाँ पर 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर गुजरात होगा। गुजरात में जो है धौलावीरा आप लोग को देखने को मिलता है। लोथल कहां पर देखने को मिलता है सर जी। तो लोथल भी जो है आप लोग को गुजरात में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 7 नंबर में। पूछा गया है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन, या फिर जो है नागदशक ने की थी। तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होंगे आप सही बच्चे जल्दी से बताइएगा। फटाफट से आंसर बताएंगे आप लोग। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 8 नंबर में। पूछा गया आपसे, सवाल कह रहा है आपका कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है यहाँ पर। तो 2, 4, 6 या फिर 8 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे आप लोग। जल्दी से सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू आप लोग। और जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, सही बच्चों से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे, अपने प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, ट्यूशन मेट हैं, सभी के साथ इस क्लास को साझा कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे 4। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, 4 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 9 नंबर सवाल है कि हेन सांग किस देश का यात्री था। यूनान, इटली, चीन, या फिर मोरक्को का। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे बाबू यहाँ पर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर चीन। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चाइना आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर 10 नंबर में। सवाल कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो था वो कौन था। तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर, या फिर अल्लाह उदल। तो 10 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू यहाँ पर, इस सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सही बच्चे से आग्रह है कि आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जो है दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर तानसेन। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा बाबू यहाँ पर जो है सवाल आता है 11 नंबर में कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है। तो ये बताइएगा कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अल्बरूनी, या फिर यहाँ पर जो है इत्सिंग होंगे। 11 का जवाब क्या होगा आप सही बच्चे बताइएगा राइट आंसर। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर आपके
आपके हो जाएंगे। अगला सवाल आता है आपके यहाँ पर जो है 12 नंबर में पूछा गया आपसे यहाँ पर 12 नंबर सवाल कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर कनिष्क। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग फटाफट से। चलिए बहुत ही शानदार बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आप लोग का आंसर है यहाँ पर। 12 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 13 नंबर में पूछा गया कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, तो गंगा, सोन, पुनपुन या फिर इन सभी के संगम पर। तो जवाब होगा इन सभी के संगम पर। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, अशोक का, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या फिर इन सभी के जो है यहाँ पर जो अभिलेख है उसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। बताइएगा सही बच्चे जल्दी से। चलिए स्वीटी यादव जी बहुत बढ़िया आंसर, तो जवाब लगाइए सूर्य कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर सवाल आता है 15 नंबर में कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार, ठीक है, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग के जो है दरबार में आया था। यहाँ पर जो है 15 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 16 नंबर में सवाल पूछा गया आपसे कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, ठीक है, चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। 16 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा सही बच्चे, ठीक है। और मेरा नंबर नोट कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग जो हैं आपके जिस सब्जेक्ट से हैं, आप लोग आर्ट्स से हैं तो आप लोग आर्ट्स के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और गर्ल्स स्पेशल ग्रुप जो बना हुआ है केवल गर्ल्स के लिए, तो आप लोग पहले जो है कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर नाम और अपना सब्जेक्ट बता करके अपना जो है गर्ल्स ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा मेरे से इसी नंबर पे, ठीक है। और साइंस का ग्रुप अलग है, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी सही बच्चे जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बाबू। तो आप सही बच्चे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और नंबर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 17 नंबर में सवाल कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को बार बार देख चुके हैं, तो जवाब होगा 18 दिन, ठीक है। तो 18 दिन आप लोग को पता है कि महाभारत का जो युद्ध चला था वो जो है 18 दिन तक चला था, ठीक है। और किनके बीच में चला था, तो पांडव और जो है यहाँ पर कौरव के बीच में चला था, ठीक है। तो यहाँ पर कौरव और पांडव के बीच में चला था। तो यहाँ पर जीते कौन थे, तो पांडव जीते थे, ठीक है। पांडव की पत्नी का नाम था, क्या नाम था, तो द्रौपदी नाम था, द्रौपदी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, और उसके बाद आप लोग जो है जल्दी से आंसर भी बताने का प्रयास कीजिएगा लाइव चैट में, ठीक है। सवाल क्या है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर जो है 4 वर्ण के बारे में, ठीक है, वर्णों के बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 वर्ण होता है, ठीक है, जो कि पहले होता था, अभी भी आप लोग को यहाँ पर पढ़ने को मिलता है इतिहास में, जिसमें आप लोग का एक जो है ब्राह्मण होता है, ठीक है, आपका दूसरा जो है वैश्य होता है, एक आपका जो है क्षत्रिय होता है, ठीक है, और एक आपका शूद्र होता है, ठीक है, शूद्र, ओके। तो ये जो है आपके यहाँ पर बताए गए थे कर्म के अनुसार, यानी जो है जो काम करते थे लोग उस कर्म के अनुसार जो है ये 4 वर्णों का जो है यहाँ पर बंटवारा किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये जो है वंशानुगत, यानी जो है जिस ब्राह्मण कुल में अगर जन्म ले लिए हैं, यानी जो है ब्राह्मण वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कुल में जन्म ले लिए तो वो ब्राह्मण हो जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गए ये सारे जो वर्ण है, ये चीज, ठीक है। और आगे चल करके ये जाति व्यवस्था का जो है पूरा व्यवस्था आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर सवाल का जवाब यही पूछ रहा है कि ये किस काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था, गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में या फिर पूर्व मध्य काल में। तो ये आप लोग को जल्दी से बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, सही बच्चे अपने प्यारे मित्रों के साथ जरूर से एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे, और जल्दी जल्दी आप लोग जो है 10 स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर और भी प्रश्न, बहुत ही तगड़ा प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 18 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है सवाल आता है 19 नंबर में। पूछा गया आपसे यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो है 4 होगा, ठीक है, 6 होगा, या फिर जो है यहाँ पर 8 होंगे, या फिर 9 होगा। जवाब लगाइए सही बच्चे जल्दी से। इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, क्या बात है, सही बच्चों का आंसर कमाल का यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 20 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो यहाँ पर आर्ष, गंधर्व, राक्षस या फिर देव विवाह। तो यहाँ पर 20 नंबर सवाल जो आपके यहाँ पर आ जाता है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ओके तो जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा फटाफट से। 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर यहाँ पर गंधर्व, ऑप्शन नंबर जो है बी वाले राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल आता है यहाँ पर 21 नंबर में सवाल, जिसमें पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बाबू। यहाँ पर सारनाथ में हुआ था, बोधगया में, राजगिरा या फिर बनारस में। जवाब लगाइएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, सही बच्चे आंसर कीजिएगा यहाँ पर। चलिए बाबू जल्दी से 21 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर राजगिरा, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आता है आपके यहाँ पर 22 नंबर में, जिसमें पूछा गया कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। कबीर जी, रैदास जी, मीरा जी या फिर गुरु नानक जी। यहाँ पर 22 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके गुरु नानक जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है आपके यहाँ पर जो है 23 नंबर में कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय जो है वो किस विषय का है। यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद का है, कौशितकी उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद का, कौनोपनिषद का। तो यहाँ पर जवाब लगाइएगा, सवाल का जवाब क्या होगा। 23 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौशितकी उपनिषद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है यहाँ पर जो है 24 नंबर में कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वो किस में मिलता है। बुद्ध चरित्र में मिलता है, सुद पिटक में, अभिधम पिटक में या फिर विनय पिटक में। आप सही बच्चे जल्दी से बताइएगा। क्यूट नविया जी, चले गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ पर बताइएगा 24 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका वो क्या होंगे हमारे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर सुद पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल आता है आपके यहाँ पर जो है 25 नंबर में कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो है विदिशा, रायसेन, सागर या फिर भोपाल होगा। 25 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिएगा, रायसेन। रायसेन कहां पर है ये आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में ही मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में। ओके तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले आपके करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 26 नंबर सवाल आता है आपका कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु और वान भट्ट किस धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। 26 का जवाब यहाँ पर क्या होंगे बाबू, राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। आंसर बताइए स्वीटी यादव जी। चलिए इमोजी डाल रहे हैं, इमोजी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तभी मजा आएगा आप लोग को जो है क्वेश्चन आंसर लगाने में, है ना। तो यहाँ पर 26 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पर 27 नंबर में सवाल किया गया है आपसे कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। तो जल्दी से बताइए कितने स्तूप बनवाए थे बाबू यहाँ पर। 100, 50,000, 64,000 या फिर 84,000। 27 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, करेक्ट आंसर जो है 84,000 होगा। ठीक है, 84,000 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट जो है आंसर जो होंगे, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 84,000 होगा। ठीक है, अगला सवाल 28 में आता है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। अलबरूनी का, इब्न बतूता का, अब्दुल रजाक का या फिर मार्को पोलो का। ठीक है, मार्को पोलो है ना। तो जवाब लगाइए 28 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होंगे बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है अलबरूनी हो जाएगा, जो कि अलबरूनी आप लोग को दिख रहा है कहां पर बाबू। तो अलबरूनी जो है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद अगले सवाल की और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। इत्सिंग, फहान, हेनसांग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 29 का जवाब क्या होगा, चलिए बताइएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर। तो इस सवाल का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे फहान, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जहां पर जो है 30 नंबर में आता है। चलिए जवाब लगाइएगा आप लोग यहाँ पर जो है फरसामा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका जो है नाम क्या था। ठीक है, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर स्पेन। चलिए क्यूट नविया जी, मैं अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं बताइएगा एक बार, और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलना है, साथ में अपने फ्रेंड को, अपने जितने भी आपके क्लासमेट हैं, ट्यूशन मेट हैं, सभी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं बाबू, तो सही बच्चे लाइक कीजिए। जो नए बच्चे हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। आपका सुबह शाम क्लास चलता है, तो इस क्लास को आप लोग को अगर डेली करना है तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पर एक नंबर भी दिख रहा है, इस नंबर को नोट करके आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा। गर्ल्स ग्रुप के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, केवल गर्ल्स उसमें ज्वाइन होते हैं। तो आप लोग जो है सबसे पहले जितने भी गर्ल्स हैं इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग ग्रुप का लिंक मिलेगा गर्ल्स ग्रुप का, तो आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को। ओके, तो सवाल का जवाब लगाइए। 30 नंबर सवाल का जवाब काफी बच्चों का इंग्लैंड आ रहा है। ओके, और बताइए बाबू जल्दी से, चलिए और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए।
है ना। 30 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पर फ्रांस, इसका राइट आंसर है फ्रांस। जिनका ऑप्शन नंबर बी आया है बाबू राइट आंसर है, जिनका जो है अलग आंसर आया आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका 31 नंबर में, जिसमें पूछा गया कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन जो है किया था। तो यहाँ पर जो है अलबरूनी ने किया था, इब्न बतूता, बर्नियार या फिर यहाँ पर जो है अब्दुल रजाक। बताइए 31 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके, ठीक है। चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग आंसर यहाँ पर 31 नंबर सवाल का जवाब। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर जो है बी वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 32 नंबर में, पूछा गया आपसे कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था बाबू यहाँ पर। तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। बताइएगा 32 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, चलिए बताइए जल्दी से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे। 32 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है जहांगीर, ऑप्शन नंबर जो है बी वाले आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल जो है आपके 33 नंबर में आते हैं, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो ये आप लोग को लिए जो है बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोग जल्दी से बताइए, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, बहाई धर्म या फिर यहूदी धर्म, है ना। तो इस सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे सिख धर्म। गुरु नानक की का संबंध जो है कौन से धर्म से था, तो सिख धर्म से था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 34 नंबर में कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में या फिर दिल्ली में। बताइएगा 34 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे। चलिए पीडीएफ नहीं मिलेगा बाबू, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लास करते रहिए, आपको पीडीएफ जरूर से मिलने वाला है। तो 34 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आगरा, ऑप्शन नंबर ये वाले करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है सवाल आता है 35 नंबर में कि अडाल का सही परिचय जो है वो क्या होगा। वह अलवार स्त्री थी, वह नैनार स्त्री, वह अलवार पुरुष था या फिर वह नैनार पुरुष था, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया, 35 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे वह अलवार स्त्री था, अलवार स्त्री थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है सवाल आता है 36 नंबर में, पूछा गया कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। यहाँ पर जवाब क्या होगा, मीरा, अडाल, कराइकल या फिर इनमें से सभी। 36 का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर अडाल, ऑप्शन नंबर जो है बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आता है आपका 37 नंबर में कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, मीरा, कबीर, गुरु नानक या फिर वल्लभाचार्य। 37 का जवाब क्या होगा बाबू, राइट आंसर बताइए सही बच्चे जल्दी से। चलिए एपीजी, हेलो बच्चे, चलिए जवाब लगाइए जल्दी से। यहाँ पर 37 का जवाब क्या होगा आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर होगा कबीर जी, ऑप्शन नंबर बी वाले आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 38 नंबर में सवाल कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। तो यहाँ पर ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फिर फरीदुद्दीन गंज सकर को कहा गया। 38 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू, तो इस सवाल का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले सवाल की ओर आ जाइए आप लोग। यहाँ पर 39 नंबर में सवाल आता है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। बताइएगा 39 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, राइट आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है, फटाफट से सही बच्चे को आंसर करना है। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, आप सही बच्चे से नम्र निवेदन है, आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप सही बच्चे लाइक करें जल्दी जल्दी इस क्लास को, ठीक है। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मनोबल बढ़ाता है, तो आप सही बच्चे जरूर से लाइक करेंगे। आप सही बच्चे इस क्लास को शेयर भी करेंगे अपने प्यारे मित्रों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लास फ्रेंड हैं, ठीक है, सभी के साथ शेयर करेंगे। साथ में आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा और 39 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा, ठीक है। चलिए जवाब लगाइए जल्दी से सही बच्चे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। ओके, तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा आपका, चलिए 39 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस सवाल का जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे अकबर, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आता है आपका बाबू यहाँ पर जो है 40 नंबर में कि गौपुरम का संबंध जो है वो किससे है, गाय से है, नगर से, व्यापार या फिर जो है मंदिर से। इस सवाल का जवाब क्या है, 40 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, तो सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा बाबू। यहाँ पर 40 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस सवाल का जवाब होगा मंदिर से जो है गौपुरम का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 41 नंबर में पूछा गया आपसे कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा। तो यहाँ पर बताइए आप लोग, हरिहर वन ने लिखा, बुक्का वन, देवराय वन या फिर कृष्ण देवराय। सही बच्चों का जल्दी से आंसर आना चाहिए, फटाफट से बताइए 41 का जवाब क्या होगा। चलिए बाबू जल्दी से बताइए आप लोग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 41 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर जो है डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 42 नंबर में कि दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी सही बच्चे, वेरी नाइस बाबू। यहाँ पर जो है 42 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर जिनका अकबर आया है, बहुत ही शानदार,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल यहाँ पर जो है 43 में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर? बताइएगा। 43 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर आ जाता है 44 नंबर में, जिसमें पूछा गया आपसे कि आईने के अनुसार जो है सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी 5, 3, 4 या फिर 7? बताइएगा जल्दी से। 44 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे 3, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल आ जाता है आपके यहाँ पर 45 नंबर में सवाल, जिसमें पूछा गया कि परगना मुगल काल में था तो क्या था बाबू? यहाँ पर एक प्रशासनिक प्रमंडल था, प्रांतों की राजधानी थी, विशालतम प्रांत था, या फिर यहाँ पर जो इनमें से कोई भी नहीं था? तो बच्चों 45 का जवाब क्या होंगे आपके? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर जो है 45 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर एक प्रशासनिक प्रमंडल था परगना मुगल काल में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले को सही करेंगे। और उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो है 46 नंबर सवाल आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक जो हैं वो कौन थे? यहाँ पर बेवरिज हो जाएंगे, जैरेट होंगे, ब्लैकमैन या फिर सभी हो जाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर जो है 46 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है सभी हो जाएंगे, बेवरिज, जैरेट और ब्लैकमैन तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है आपके यहाँ पर जो है 47 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हैं वो कौन होंगे? तो बताइएगा जल्दी से। अब्दुल कादिर बदायूनी है, WH मोरलैंड, RP त्रिपाठी या फिर RS शर्मा? 47 का जवाब क्या है आपका? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएंगे, सही उत्तर वो हो जाएंगे प्यारे बच्चे WH मोरलैंड, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर जो है 48 नंबर में कि जीतल क्या था? जीतल जो था वो क्या था बाबू? शस्त्र था, वाद्य यंत्र, सिक्का या फिर उपाधि? तो आप सही बच्चों को पता है सिक्का था, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 49 नंबर में आता है आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो जहांगीर जाना जाता था, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह? तो बच्चों यहाँ पर 49 का जवाब क्या है? 49 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 50 नंबर में सवाल आते हैं आपके, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, अहमदुल्ला, दाऊद या फिर मोहम्मद खान? तो बच्चों 50 का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चे। राइट आंसर जो है होगा बदायूनी हो जाएंगे, बदायूनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चन बताया हूं? तो 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो आप सही बच्चे जो है याद रखेंगे, आपको यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, आप लोग सही बच्चे मुझे बताएंगे कि आप लोग कितना जो है सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग सही बच्चे आंसर करेंगे कि कितना जो है आप लोग अपने मन से सही किए हैं। आप लोग को ये क्लास पसंद आए तो सही बच्चे लाइक कीजिए, अपने प्यारे मित्रों के साथ जरूर से एक बार इस क्लास को शेयर करें। जो बच्चे नए हैं सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ या फिर नोट्स अगर चाहिए आपको, ठीक है, पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो आप सही बच्चे क्या करेंगे 7667671300 पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग जो है नोट्स और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं आपके लिए इतिहास का। तो आने वाले क्लासेस में आप लोग को और भी मजा आने वाला है। तो आप सही बच्चे बढ़िया से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों।